हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, आज 11 अगस्त है। आज जो है बिहार पुलिस का दूसरा दिन का एग्जाम हुआ है, जो कि इससे पहले 7 अगस्त को हुआ था। देखिए, आज 11 अगस्त का एग्जाम हुआ। देखिए, इस एग्जाम में वैसे भी आप लोग को पता ही होगा, अब जो है बिहार पुलिस एग्जाम में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, उसी में से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, करीब 100 प्रश्न आसपास प्रश्न हम इसमें नोट किए हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, बिना किसी देरी का देखिए आज के सेशन में क्या सा प्रश्न पूछा गया है, तो देख लीजिए। पहला प्रश्न में है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हो जाएगा आपको कश्मीर के कुंडलवन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? ये हो जाएगा आपको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, सबनी अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ये हो जाएगा आपको 1930 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए, बेलूर मठ का संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपको रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय से हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन में और कुछ था, वो अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया है, इसीलिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको एम्स्टर्डम नीदरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम नीदरलैंड हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपको तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो कभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, जनहित याचिका में भारत के प्रवर्तक कौन थे? ये जो आपको पीएन भगवती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीएन भगवती। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये जो आपको सासाराम कहाँ स्थित है? तो बिहार में हो जाएगा, सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया? ये जो आपको सिंगापुर में। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? ये हो जाएगा आपको राखालदास बनर्जी। कौन हो जाएंगे? राखालदास बनर्जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये जो आपको 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी हो जाएगा। यहाँ पे दिबांग घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, पहली जनगणना कब हुआ? ये आपको 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ये जो आपको मंगल ग्रह। किसे? मंगल ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, बिहार विधानमंडल में कितने सदन है? ये जो आपको 2 सदन। कौन कौन? एक है विधान परिषद, एक है विधानसभा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? ये जो आपको 51.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये जो आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये जो आपको रोहतास हो जाएगा, जो कि 73% के आसपास है। अगला प्रश्न देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? यह भी पूछा गया था। क्या हो जाता है? तो पास्कल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो ये जो आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये जो आपको एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये जो आपको टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो ये हो जाएगा आपको विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये जो आपको फॉर्मिक अम्ल। कौन होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अगला है, देखिए, ओडोमीटर से किसकी माप की जाती है? ये जो आपको दूरी, ओडोमीटर के द्वारा दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो ये जो आपको 18। कितना? 18 होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए पूछा गया था, सेरीकल्चर। यह जो आपको रेशम कीट उत्पादन हो जाएगा, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? ये जो आपको अनुच्छेद 368 में। अगला है, देखिए, 42वां संविधान संशोधन से पूछा गया था। इसमें देखिए पहली बार जो है प्रस्तावना संशोधन किया गया था। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए,
आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो ये आपको शक्तिकांत दास, क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये आपको मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न पूछा गया था देखिए रक्त का पीएच मान, ये होता है आपको 7.4 होता है। अगला है प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो अम्ल से होता है? तो ये आपको टोटल 20 अमीनो अम्ल के मिलाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये आपको 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक, यानी कि 6 वर्ष तक चला था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था रंपा विद्रोह कब हुआ? यह जो आपको 1922 ईस्वी में। कब हुआ? 1922। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपको जमुना नदी के नाम से। क्या हो जाएगा? जमुना। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह आपको यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑस्ट्रिया हो जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारण के कारण से युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है देखिए बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाते हैं? तो ये आपको टका कहते हैं। क्या कहते हैं? टका। अगला प्रश्न पूछा गया था वास्को डी गामा भारत कब आया? यह जो आपको 1498 कब आया था? 1498 ईस्वी में आए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था बाबर की मृत्यु कब हुआ था? यह जो आपको 1530 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1530। अगला प्रश्न है कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन में देखिए और सारा नदी का नाम दिया होगा, उसमें से जो है रामगंगा ये बिहार में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये जो आपको हम्पी। कहाँ हो जाएगा? हम्पी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था? बम का ये हो जाएगा लिटिल बॉय। उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय नाम था। अगला प्रश्न है गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो आपको मराठी भाषा में। किसमें? मराठी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये जो आपको देहरादून में। कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? ये जो आपको माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न पूछा गया था निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये हो जाएगा आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में धन विधेयक का चर्चा है? तो ये आपको अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कोलंबस किस देश का निवासी था? ये जो आपको स्पेन का। कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था अमृतसर की स्थापना किसने किया? तो ये जो आपको रामदास ने। किसने? रामदास। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है आपको CaSO4 हाफ H2O होता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है जाट जट्टी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो आपको बिहार राज्य से। किससे? बिहार राज्य। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो आपको 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। अगला प्रश्न है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो ये आपको भागलपुर को। सिल्क सिटी बिहार का किसे कहता है? तो ये कहा जाता है आपको भागलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? ये जो आपको 1990 ईस्वी में। कब मिला था? 1990 ईस्वी में मिला है। अगला प्रश्न देखिए चांद पर पहली बार कदम किसने रखा? ये रखा था आपको नील आर्मस्ट्रांग। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगा था? ये जो आपको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न पूछा गया था, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये जो आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये जो आपको 1764 में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था बिहार की राजधानी कहाँ है? ये जो आपको पटना। कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ये क्या था आपको ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये जो आपको 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो आपको 2525 किलोमीटर हुआ है टोटल। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो ये जो आपको शेखपुरा। कौन हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी का pH मान कितना होता है? ये होता है लगभग 7 के बराबर। इसे आप उदासीन भी बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 7। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में सबसे पहले जजिया कर को किसने लगाया? तो ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है आपको C6H12O6 होता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
ये जो आपको लुबनी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लुबनी में। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन को कहा जाता है कौन? ये जो आपको एथिलीन हार्मोन। क्या कहा जाता है? एथिलीन। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा आपको जाम्बेजी नदी पर। किस पे? जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अमेरिका की खोज किसने की थी? ये जो आपको कोलंबस। किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, बिहार के राजकीय फूल क्या है? तो ये आपको गेंदा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, सबसे हल्का धातु कौन है? तो ये जो आपको लिथियम। अगर सबसे भारी पूछता तो ओसिमियम हो जाता है। देखिए इस प्रकार से लगभग 100 प्रश्न हम इस वीडियो में कराए आपको। इसी प्रकार के देखिए प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।